हेलो स्टूडेंट, आज मैं पाइथन में लिस्ट की वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। आप में सभी क्वेश्चन ये देखने हैं ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। ये ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अधिकांश क्वेश्चन इसमें से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ओनली लिस्ट के MCQs हैं जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। ये इसका मतलब आउटपुट बताना है। तो हमें देखो एक लिस्ट दी गई है। क्या लिस्ट है हमारा? डिक्शनरी, डिक लिख दिया, डिक्शनरी होता है 1 कोमा, ये कोलन है 1। थोड़ा सा इसमें जो हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन है ये हमारा लिस्ट का नहीं है। कैसे पता लगा? ऐसे लगा जैसे हमने एक करली ब्रैकेट लगाई है। तो जो करली ब्रैकेट होती है हम डिक्शनरी में लगाते हैं और लिस्ट में हम बॉक्स लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी इसी टाइप से होता है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन। तो ये की होती है। ये जो पहला वाला क्या है, ये की। डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता है, की के साथ वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। तो ये पहला जो 1 है हमारा, ये हमारी की है। कोलन 1 ये हमारी वैल्यू है। ये क्या है हमारा? तुमने देखा होगा ये 2 लिख रहा है। तो 2 क्या है हमारी? 2 तो हमारी की हो गई और ये वैल्यू हो गई। 3 क्या है? की है और 3 ये वाली हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो एक चीज़ बताई, del.dic1। del.dic1 इसका मतलब क्या है? इसको 1 को हमने डिलीट कर दिया, 1 को यहाँ से डिलीट कर दिया और dic1 पर हमने 10 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मतलब देखो ध्यान से, जो हमारी डिक्शनरी थी इसको हमने 1 को डिलीट कर दिया और 1 के स्थान पर 10 ले लिया और 2 जो हमारा 2 वाला है, ये वाला ये जो इसको हमने डिलीट कर दिया। अब हमने बोला कि प्रिंट द लेंथ ऑफ डिक्शनरी की लेंथ बताओ, लेंथ। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब हमने ये 1 डिलीट किया तो 10 आ गया इसके स्थान में। जब ये डिलीट किया तो कोई आया क्या? नहीं आया। तो ये तो डिलीट हो गया, ये तो डिलीट हो गया। तो लेंथ कितनी बची हमारी? एक ये और एक ये, 2 लेंथ बची। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, व्हाट आर द मेथड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के कितने मेथड हैं? देखो, जब हम कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं लिस्ट में तो कितने प्रकार से ऐड करते हैं? 3 प्रकार से एलिमेंट ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? देखो, पहला जो है हमारा अपेंड मेथड से हम लिस्ट में एलिमेंट ऐड करते हैं लास्ट से एक बार अपेंड करेंगे तो एक एलिमेंट ऐड होगा। एक बार में लास्ट से एक एलिमेंट ऐड करने के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। एक्सटेंड फंक्शन क्या होता है? एक्सटेंड फंक्शन ये होता है कि जैसे कि तुमने बहुत सारे एलिमेंट एक बार में ऐड करने हैं लास्ट से, तो हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। अगर देखो, ये तो दोनों लास्ट से करते हैं, ये सिंगल एलिमेंट करता है एक बार में, ये मल्टीपल करता है। लेकिन ये जो हमारा इंसर्ट वाला है, इंसर्ट क्या करता है? लास्ट से नहीं करता, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐड करता। मान लो तुम्हें दूसरी पोजीशन पर चाहिए कोई चीज़, तीसरी पर चाहिए, तो वहाँ से ये ऐड कर देगा। ठीक है ना, तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐड करता है। तो ये तीनों हमारे पास मेथड हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा और इसको मैंने कलर कर दिया है। नेक्स्ट हमारा द लिस्ट डॉट पॉप इज यूज टू रिव्यू द आइटम एव ए गिवन पोजीशन इन द लिस्ट। अब इसमें ये दे रखा है कि ये यस है, नो है, यस है या नो है। तो ये लिस्ट जो पॉप होता हमारा, तो रिमूविंग एलिमेंट करता गिविंग पोजीशन इन द लिस्ट। यस, पॉप जो है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, लिस्ट टपल डिक्शनरी आर विच टाइप ऑफ द डाटा। मतलब लिस्ट, टपल, कोमा डिक्शनरी, यहाँ पर लिस्ट है, कोमा डिक्शनरी है, टपल है, ये किस टाइप के डाटा हैं, ये किस प्रकार के डाटा हैं। तो एक बात बताओ, जब हम इसमें एग्जाम में पढ़ते हैं तो क्या होता है? बाइनरी टाइप होता? नहीं होता। बूलियन टाइप होता? नहीं होता। क्या होता? सीक्वेंस टाइप। क्या होता हमारा? सीक्वेंस टाइप। हमारे चैप्टर का नाम भी सीक्वेंस टाइप है। तो ये हमारा सीक्वेंस टाइप के डाटा है, इसको हम क्या कर देंगे? रेड कर देंगे। ठीक है,
व्हाट इज द डाटा ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, इसका हमें फिर वही डाटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बताना है। अच्छा एक चीज़ बताओ मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ पर, देखो ए है, ए कोमा ए बी सी, क्या लिखा हमने, ए कोमा ए बी सी, फिर कोमा 3,2,6, तो ये क्या है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये बॉक्स में लिखी हुई है, किस में लिखी है, बॉक्स में, और बॉक्स में क्या लिखी जाती है, लिस्ट, ये ध्यान रखना, देखो बॉक्स में क्या लिखी जाती है, लिस्ट, तो ये हमारी क्या है, लिस्ट है। नेक्स्ट आ जाओ 6 क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें क्या होता है हमारा, देखो ए बराबर ये लिस्ट दे दी है, ये और ये और ये 3 लिस्ट हैं ए बराबर, ध्यान रखना यहाँ पर हम इसी रो में भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 है, 1 2 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, ठीक है ना, 3 रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पर हमने प्रिंट किया ए और इसमें है कोलन, इसमें कोलन, अब इसमें ए है, इसमें कोलन है, तो ये बोल रहा है कि क्या आंसर आएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ ए, जो हमारा पाइथन में ये मैट्रिक्स इंडेक्स होता है, जो हमारा पाइथन में होता है ना, इसमें ये लिस्ट इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं, ये 0 से इंडेक्स होता है, ये 1 से होता है, ये 2 से होता है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 है, तो 1 है तो क्या होगा हमारा 1 पर ये है, और उसके बाद इधर को क्या है, इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर को जैसे नहीं है तो 4 5 6 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 5 6 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये बी वाला, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि देखो अगर 0 होता है यहाँ पर 0 तो ये वाला आंसर होता, और 2 होता है यहाँ पर 2 तो ये वाला आंसर होता, ठीक। और यहाँ पर हमने स्टार्ट किया नहीं, यानी कि शुरू से एंड तक लेंगे, शुरू से एंड तक लेंगे। अगर यहाँ पर कुछ होता है 1 तो ये 1 तक चलता, अगर यहाँ पर 1 जैसे 0 हो गया ये और 1 आता तो 5 5 आता, तो ये इतना पूरा चलाया है, तो इस वजह से ये आंसर हमारा ये वाला होगा, ठीक, ध्यान से समझना। अब देखिए हमारा 7 देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट बताना है। देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख के करो और फिर पढ़े करो। देखो यहाँ पे क्या है, A1 में हमने ये लिख लिया ये कैसा है, डिक्शनरी है, नहीं है, हाँ ये डिक्शनरी है, क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट लगी है, A1 हो गया, फिर हमने B1 लिख लिया, फिर B1 को अपडेट कर दिया A1 से, B1 को अपडेट कर दिया A1 से, यानी कि B1 को अपडेट कैसे करा, B1 को अपडेट करा, फिर प्रिंट B1 प्रिंट कर दिया, तो ये 4 D 8 F 5 ये तो आने हैं, देखो 4 D E F ये तो आने हैं, आने ना। उसके बाद क्या काम करेंगे, ये भी आने हैं हमारे पास तो ये भी आने हमारे पास ये, क्योंकि इसमें अपडेट का मतलब ये जो ए लिस्ट हमने बी में ली है, तो सेम टू सेम ए की भी ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा 8 क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट प्रिंट लिस्ट हेलो। अब हम हेलो को प्रिंट कराते हैं, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर हेलो है ना, तो HELL इस टाइप से आ जाएगा, लिस्ट में, लिस्ट है इस टाइप से ये आता है, ठीक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पाइथन को रन करा सकते हो प्रोग्राम का, इस टाइप के प्रोग्राम को, ठीक है। कभी कभी बुक में यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है, लिस्ट हेलो ऐसे लिख देते हैं, तो वो कोई एरर नहीं होती है, फिर ध्यान रखना। वैसे अगर तुम यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखोगे और लिस्ट हेलो लिख दिया तो उसका आंसर नहीं आएगा, वो एरर बताएगा, फंक्शन नहीं है हमारे पास, ये आउटपुट फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे क्या है हेलो, तो हेलो को H में अलग, कोमा E में अलग, इस टाइप से ये लिस्ट में बदल देगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ अब देखिए इन भी डाटा पे इंडेक्सिंग इज नॉट वैलिड, जिसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है, मैंने पहले बताया था डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें हम की से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो डिक्शनरी में हमारी इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट देखो 10, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक बार बताओ, टी है, टी देख लो कितनी बार टी है, टपल, प्रिंट सम टी प्लस टी डॉट काउंट 2 को काउंट करना है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना कि किसको काउंट करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, पहले तो सम करेंगे टी का और फिर हम करेंगे टी काउंट 2, तो सम करो इसका ध्यान से। तो ये देखो इसमें सम है, सम टी टपल का सम, तो 6 5 11 और 4 15 और 15 20 23.5,
23.5 तो ये आ गया, ठीक है ना, 23.5, 23.5 मत लगा देना कभी से 23.5 को देख के ये सम, इसके आगे अगर ये नहीं होता सम टी होता तो हम लगा देते, लेकिन अगर टी काउंट 2 है तो काउंट 2 को काउंट करना है। इस टपल में से काउंट 2 कितना है, 1 है, एक बार है, तो एक इसमें और ऐड हो जाएगा तो हमारा 24.5 हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा। इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या हमारे पास व्हाट इज द आउटपुट, पहले देखो इन्हें ऐड कर लेते हैं इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी देखना बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डाटा टाइप। इम्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं जो चेंज ना हो, तो जो चेंज ना होते वो होते हैं टपल। क्या होते हैं हमारे, टपल होते हैं जो चेंज ना होते हैं। इम्यूटेबल डाटा टाइप टपल होता है, तो हमने इस पर कर दिया, इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक। अब आइए अपने 12 क्वेश्चन पे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा इनमें करेक्ट है, ठीक है ना। अब आपको इसमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद लगाना पड़ेगा। देखो डिक्शनरी कैन हैव टू सेम की विद डिफरेंट वैल्यू, मतलब ये कह रहा है डिक्शनरी सेम की रख सकती है और डिफरेंट वैल्यू है, डिक्शनरी डिफरेंट वैल्यू। तो ऐसा होता है जब की है, की से एक्सेस होता तो की तो डिफरेंट होनी है, ये गलत है, क्योंकि की डिफरेंट होंगी और वैल्यू तुम सेम रख सकते हो, वैल्यू के इस डिक्शनरी में डुप्लीकेट रख सकते हो, लेकिन की डिफरेंट होंगी, तो ये गलत हो गया। डिक्शनरी कैन नॉट हैव टू सेम वैल्यू विद द डिफरेंट की, डिफरेंट की के साथ टू सेम वैल्यू रख सकते हैं, मतलब डिफरेंट की के साथ हम 2 सेम वैल्यू रख सकते हैं, यस रख सकते हैं। इसका मतलब ये वाला भी सही है हमारा। नीचे का और देख लेते हैं, डिक्शनरी कैन हैव टू सेम की और सेम वैल्यू बट कैन नॉट हैव टू सेम की, नो। डिक्शनरी कैन नाइदर हैव टू सेम, नॉट। इसका मतलब यही आंसर हमारा ठीक है, बी वाला, ठीक है। ये सब डेफिनेशन में है, उसमें कोई ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है। अब आ गया हमारा 13, देखो ये 13 में बिल्कुल सिंपल है, विच विल क्रिएट ए लिस्ट बिलो, मतलब किस टाइप से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट को देखो, लिस्ट को LST भी लिख दिया मैंने, वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिस्ट ये ब्रैकेट लगा सकते हो, हाँ, क्योंकि लिस्ट में 1 2 3 हम लगा सकते हैं इसमें। फिर लिस्ट खाली भी लिख सकते हैं, और लिस्ट में 1 2 3 इसको हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ये लिखी जाती है ना, इसके अंदर ये लिखी जाती है, इसमें एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ अबव होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ अबव होगा। अब आइए देखो 14 क्वेश्चन तो देखिए अपना, लेट ए लिस्ट BODH, मैंने इसमें BODH लिख ली, BODH। तो ये कह रहा है एलियन लेंथ, लिस्ट की लेंथ बताओ। तो लिस्ट की लेंथ कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो लिस्ट की लेंथ कितनी होगी हमारी, 4 पे, ठीक है ना। लेंथ इस टाइप से हम क्लिक करते हैं, ये आ गई हमारी 4। आइए लेट ए लिस्ट 4, 5, 10, 3 मैक्स लिस्ट इज इक्वल, इसमें मैक्स बतानी है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, होते इनमें कोई नहीं। देखिए इसमें मैक्स कौन सा एलिमेंट है, 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका 10 है तो इसमें हमारा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप 16 है, लेट ए लिस्ट 4, 5, 10, 3 देन द सम लिस्ट इज इक्वल, लिस्ट का जो है ना सम बताना है हमारा, क्या है लिस्ट का सम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हो, मतलब 15, 19, 20, 32, 30, 22 आंसर आ जाएगा हमारा 22, इसको काउंट कर सकते हो, तो इसका आंसर हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच फंक्शन यूज टू सफिल द लिस्ट, देखो यहाँ पे LST लिख दो या लिस्ट लिख दो और ब्रैकेट में लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट 1 लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा। तो कौन सा फंक्शन इसके लिए हम यूज करते हैं, तो इसमें ये देखिए आंसर इसमें ए है हमारा, ये इसे मिटा देते हैं। तो ये कैसा होगा, तो सफिल के लिए हम रैंडम जाए, तो रैंडम में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर सफिल लिस्ट यही आंसर है हमारा। इसमें फंक्शन विच फंक्शन यूज टू सफिल द लिस्ट, इसके लिए हम रैंडम फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, रैंडम फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड, इसका पाइथन कोड बताना है, ठीक।
ये LST है या लिस्ट लिख दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये हमने दे दिया। अब इसमें जो दिया हमने, इसमें क्या दिया, इंडेक्स 6 दिया। अब 6 में 6 एलिमेंट है हमारा 6, तो 6 में पहला एलिमेंट जो होता है किससे होता है हमारा 0 से, और ये किससे होता है 1 से। इंडेक्स पूछा तो इसमें इंडेक्स 1 हो जाएगा, यानी ना 0 से होगा पहला एलिमेंट 1, 0 से पहला 1 से ये वाला, इस टाइप से बढ़ते रहते हैं, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये हमारा आउटपुट है, लेट इतना, लेट रिमूव 4। देख 4 हमने रिमूव कर दिया। रिमूव क्या किया हमने, 4 रिमूव किया। अब तुम्हें ये देखना है कि इसका आउटपुट निम्न में से कौन सा होगा। तो ये मैंने पहले ही बताया था, जब हम 4 रिमूव करेंगे तो यहाँ से 4 ही तो हटेगा, 4 एलिमेंट डाला हमने, तो यहाँ से 4 हट जाएगा। 3, 5, 10, 9 ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। रिमूव 4 तो 4 ही हटेगा, ठीक है, रिमूव 4 होगा। नेक्स्ट वाला देखिए आप, नेक्स्ट वाला क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट बताना है, ध्यान से समझना। देखो लिस्ट 4, 5, 6 -7 बैक एक बैकवर्ड होती है, एक फॉरवर्ड होती है। फॉरवर्ड में कहाँ से चलती है, 0 1 2 3 4, तो 0 पे पहला एलिमेंट होता है, 1 पे दूसरा होता है। जैसे ये लिस्ट है, तो ये जो 4 है ना ये 0 पे होगा, आगे को चलेंगे, और 5 जो है 1 पे होगा, और 6 जो है 2 पे होगा, और ये 3 पे होगा। और इधर से चलेंगे तो -1 पे होगा, यो -2 पे होगा, तो -2 पे ही पूछा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा हमारा, ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। इसका बताना, तो हमें ये पूछना है कि प्रिंट लिस्ट डॉट काउंट 3 को काउंट करना है, कितनी जगह है ये काउंट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 को काउंट कर लेते हैं, 1 और 2, कितनी जगह है, 2 जगह है, तो आंसर मेरा 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना काउंट का, इस टाइप से हमारे ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि किससे करना है, ठीक है। अब हमारे आ गया 22, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। 22 में व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो ये हो जाएगा, देखो सम लिस्ट, इसको सम करना है, तो सम कर देंगे 12 हो जाएगा। ये ऊपर भी था सम करने वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड। अब इसमें देखो लिस्ट 2, लिस्ट दे रखी है 2, 3, 4, और यहाँ पर प्रिंटर लिस्ट मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर 2 से ऐसा मत कर देना कभी 4 6 4 8 कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे ही एलिमेंट होते हैं ना डबल हो जाते हैं, अगर 3 से करूँगा तो 3 बार लिखे जाएंगे, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखो अगर ये क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ नहीं हो, वैसा नहीं हो, तो ये लगेगा नहीं, क्योंकि आप क्या काम करोगे, हो सकता है आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 8 वाला सही लगा दो, लेकिन हम जितनी मल्टीप्लाई करते हैं ना उतनी बार रिपीट हो जाता है। जैसे 2 से करा तो 2 बार रिपीट हो गया, 2 3 4 2 3 4, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अपन हम चलते हैं 20, विच ब्रैकेट इज यूज फॉर लिस्ट। लिस्ट के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज की जाती है, तो लिस्ट के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज की जाती है, सबको पता है, बॉक्स ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ पाइथन कोड। इसका आउटपुट बताना है क्या है, तो क्या काउंट किया, लिस्ट काउंट किया है इसने, लिस्ट की लेंथ लिया था नहीं, तो इसे जब लेंथ होती है ना तो इन्हें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी जो लिस्ट की लेंथ होगी हमारी 8 हो जाएगी, तो इसे हम 8 लिख देंगे, ठीक है। चलो भैया 26 देखो, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट बताना है, तो यहाँ पर लिस्ट होगी ये, और यहाँ पर पॉप 3 कर दिया हमने, 3 को रिमूव कर दिया है हमने, 3 को रिमूव कर दिया है, देखो 3 को रिमूव कर दिया। यहाँ पर जो हमने लिखा है पॉप 3, तो पॉप 3 एक तो रिमूव 3, तो वहाँ से 3 रिमूव हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि इसका आंसर क्या आएगा।
तो इसमें देखा तुमने, तो क्या है मेरा पोप 3, तो 3 वाला एलिमेंट हट जाएगा। यहाँ पे प्रिंट लिस्ट है, 3 वाला कौन सा, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, तो 3 पे क्या हमारा 6, तो 6 हट जाएगा, तो ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब देखो यहाँ पे और वहाँ पे क्वेश्चन सेम रखा मैंने, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रिंट लिस्ट पॉप 3 करा दिया मैंने वहाँ पे, और यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम टू सेम रखा, वहाँ पे लिस्ट डॉट पॉप 3 था, नीचे प्रिंट था, आपका मैंने प्रिंट लिस्ट पॉप 3, इसका मतलब है 3 वाले को प्रिंट कराना है। तो 3 वाले को प्रिंट कराना है, तो 1 2 3 यहाँ से 0 से होगा, 0 1 2 3, तो 3 पे क्या है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, आपका 3 वाला प्रिंट हो जाएगा। इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक है, कलर कर देते हैं। अब आता हमारा 28, व्हाट इज द मेथड टू क्रिएट ए एम्प्टी लिस्ट ऑफ द पाइथन। मतलब एम्प्टी लिस्ट लिखने के लिए पाइथन का क्या मेथड है, ठीक है ना। तो तुम जानते हो जब हमने क्रिएट करी थी लिस्ट, तो लिस्ट कैसे क्रिएट करी थी, ये क्रिएट करी थी लिस्ट स्क्वायर लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर, ये हमारा मेथड होता है। नेक्स्ट वाला, लेट लिस्ट विच इज द करेक्ट इन द स्लाइसिंग ऑपरेशन इन गिवन लिस्ट। इस गिवन लिस्ट के लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या है। तो पहले एक चीज़ बताओ आप ध्यान से, पहले क्या काम करते हैं हम कि भाई देखो प्रिंट लिस्ट 1 सही है, 1 से क्या होगा भाई, जो 1 पे है वो एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट लिस्ट :3, ये भी सही है, :-3 मतलब उधर से भी ऑपरेशन स्लाइस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी शुरू से भी स्लाइस कर सकते हैं, मतलब और यहाँ से भी स्लाइस कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। ये 1 था, ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, 3 तक चलेगा, ये -3 तक चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ओ लो अब ये 2 सारे सही हैं, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपना 30, विच टाइप ऑफ द डाटा बिलो। ये जो है ना टाइप क्या है, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये किस टाइप का बना। अब तुम एक ध्यान से देखो, पहले क्या है टपल है और बाद में क्या है लिस्ट है। तो अब टपल का लिस्ट है, क्या बोले हम, टपल का लिस्ट है। तो टपल के लिस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट ऑफ टपल, तो ये हो जाएगा हमारा लिस्ट ऑफ टपल। ध्यान से, टपल अंदर है तो टपल का लिस्ट है, टपल का लिस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे लिस्ट ऑफ टपल। इसको देखो मैं ध्यान से कर इसे वो कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मेरे ख्याल से सारे मैंने मेनली क्वेश्चन लगाए हैं, आउटपुट के ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने ये लगा दिया है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या है 3, 4, 5, यहाँ पे 3, 4, 5 सम है 0 शुरू में, फिर मैंने 4i इन x में लिया, सम इक्वल टू सम, अच्छा प्रिंट सम बढ़ता रहेगा। तो पहले देखो कहाँ तक सम होगा, जैसे ऐसे जब फोर लूप के द्वारा सम है ये, तो 3, 4, 7, 5, 12, इसका आंसर 12 होगा, ठीक है। लेकिन जब हम सम स्टार्टिंग में सम कितना 0, फिर हम लेंगे ये वाला सम इक्वल टू सम प्लस 0 1 लेंगे, तो 0 इक्वल टू 1 आई ले लेंगे, तो ये 3 ले लेंगे, 3 के बाद 3 आएगा, फिर दोबारा 3 आ जाएगा, फिर ये सम आ जाएगा 4, इस टाइप से ही करते रहेंगे, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 12, सही ना। इसका आउटपुट पूछ रहा, तो इसका आउटपुट पूछ रहे देखो x है, सम शुरू में कितना है 0, भाई जब कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई तो सम हमारा 0 हो गया। हमने एक i ले लिया वेरिएबल, जो i लिया कि इन x में है, ये जो हमने x जो लिस्ट दे रखी इसमें है, और फिर लिख दिया सम इक्वल टू सम प्लस के i, सम इक्वल टू सम प्लस के i। इसका क्या मतलब होता है, सम इक्वल टू, इसका ये मतलब होता है, देखो मैं आगे को लिख देता हूँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, तो ये है सम इक्वल टू सम प्लस के i, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, तो जब हम शुरू में यहाँ पर 0 रखेंगे और i कितना है, i हमारा देखो 3 है, तो 0 प्लस 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारी ये फोर लूप चेक करेगा कि 4 तक जाएगा, तो सम कितना आया था 3, फिर i कितना हो गया 4 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। चाहे इसे 1 2 3 ले लो, 1 पे ये आ जाएगा, 2 पे ये, जो तुम्हारी इच्छा वैसे ले लोगे। फिर उसके बाद
4 ऐड हो जाएगा, फिर सम कितना हो गया 7, 7 हो गया, आई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो फिर ये हमारा 12 आ जाएगा। इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक्स बराबर इतना अपेंड 10, यह है वो क्वेश्चन है, एक्स बराबर इतना अपेंड 10 एक्सटेंड इतना। अच्छा एक बात बताओ, पहला हमारा जो एक्स है तो 1 3 4 5 6 ये है, उसके बाद ये है, फिर 5 है 20 है, ये सब में ऐसे ही लगा दिया, ये सब में इसको लगा दिया, ये सब में इसको लगा दिया। तो इसमें से बताना है कि हमारा आंसर कौन सा है। पहले तो हमने ये लिस्ट लिख दी 1 2 3 4 5 6, फिर अपेंड 10 आगा, लेकिन 10 ब्रेकेट में आगा, क्यों आगा, क्योंकि इसे डिफरेंट करने के लिए फिर हम इसमें क्या कर देंगे एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड में दोनों नंबर एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सपोज ए लिस्ट इतना, वी कैन एक्सेस 3 एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। 3 एलिमेंट, हमें 3 एलिमेंट को लिस्ट को एक्सेस करना है, तीसरे वाले को, तब हम कैसे करेंगे। तो तुम्हें ध्यान होगा हम इंडेक्स किससे लेते हैं, इंडेक्स लेते हैं 0 से। अगर हमें पहला एलिमेंट इंडेक्स करना होता है तो क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, 1 करना, दूसरा करना होता तो 1 लिखते हैं, तीसरा करना होता तो 2 लिखते हैं, तो लिस्ट 2 लिखते हैं, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिस्ट, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिस्ट 6 7 है, ए को ले लिया मैंने लिस्ट 1 इक्वल टू 2,3, तो यहाँ पर प्रिंट लेंथ बतानी है लिस्ट प्लस लिस्ट 1 की। तो पहले लिस्ट प्लस लिस्ट 1 को ऐड करो, तो इसमें लिस्ट ऐसे एलिमेंट ऐड मत कर देना, कभी एलिमेंट ऐड कर दो तो 6, 7, 2, 3 हो जाएगा। इसका ऐड क्या हो जाएगा 6, 7, 2, 3। उसकी जब काउंट करेंगे तो आंसर कितने एलिमेंट है उसमें, कितने एलिमेंट है उसमें 4 एलिमेंट हो जाएंगे, एक 6 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, एक 3, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 4 हो जाएगा, ये वाला। इसको मैं कर देता हूँ कलर से। अब देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए लिस्ट है, लिस्ट 1 है, प्रिंट लिस्ट, इसको हमें लिस्ट को प्रिंट करना है, इसको प्लस लगा दिया हमने। तो प्लस लगाने के लिए इसे ये मत कर देना कि यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, जैसे 6 2 8 ऐसा नहीं होते ये मैट्रिक्स में, सिर्फ ऐसे आ जाएगा। लिस्ट प्लस लिस्ट 1 है तो 6, 7, 2, 3, जैसा पहला वाला अभी क्वेश्चन हमने करा था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका मैं पहले बोल्ड कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज द फॉलोइंग, इसका ये आ गया, ये आ गया 4। ये देखिए पढ़ लेना आराम से, ये सब देखना अपना है, ध्यान से देखो। ठीक है ना, ये एम्प्टी लिस्ट करना था, ये वाला है हमारा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, रह गया था ये देखिए बोल्ड हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो वो मैसेज कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा जिस पे ये क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, आप वहाँ से MCQ देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।